इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के पास, और आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पे। आज मेरे साथ मौजूद है साइकोलॉजी की एक छात्रा। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह इन 2 सालों के बाद आज कॉलेज खुला है। लगभग 6 सालों से यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रही है। इस वक्त एडवांस डिप्लोमा की छात्रा है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या अनुभव किया है, कि किस तरीके से बीते 2 सालों में युवा वर्ग विशेषकर छात्राओं के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ा है। आज आपसे इस बारे में बात करना चाहेंगे कि किस तरह आप 6 साल से लगभग जामिया मिलिया इस्लामिया में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ाई कर रही हैं। तो जाहिर है कि आपने कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे, लगातार इस विषय में पढ़ती रहती होंगी, लिखती रहती होंगी, एक्सपेरिमेंट्स एंड चर्चा तो होती ही रहती होगी। तो 2 सालों के बाद आज कैंपस खुला है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने क्या कुछ ऑब्ज़र्व किया है और आप क्या बताना चाहेंगी। डेफिनेटली 2 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली डिपार्टमेंट खुला है। इनिशियली यहाँ पे जब हम पहले स्टूडेंट्स थे, सारी क्लासेस ऑफलाइन होती थी, तो सब कुछ एक वो फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात अलग होती है। जो ह्यूमन टच आप टीचर्स से इंटरेक्ट कर रहे हो, अपने क्लासमेट से बॉन्ड कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बट 2-3 सालों से ये सब कुछ प्रोसेस फ्रॉम द टाइम ऑफ NRC, वहाँ से जो क्लासेस बंद होना शुरू हुई थी, मुश्किल से बीच में 1 महीना खुली थी, उसके बाद वापस डिपार्टमेंट सारे बंद हो गए, सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड पे चली गई, सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट था। मेरा थीसिस चल रहा था उस टाइम पे, और वो सब मैनेज करना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एज अ स्टूडेंट मेरी लाइफ वैसी ही थी कि सुबह उठो, कॉलेज जाओ, फिर शाम को आओ, आप पूरे टाइम फिर घर में बंद हो गए हो। आपके लिए वो काफ़ी एक स्ट्रगलिंग पीरियड हो जाता है। जॉब पर्सपेक्टिव से भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन लिमिटेड, आप एक रूम में रह गए हो। तो उस पूरे एनवायरनमेंट में काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम रहा है। बट नाउ आई एम रियली ग्लैड कि डिपार्टमेंट खुल गया है, अब हम टीचर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे बता सकती हैं कि जैसे आपने अनुभव किया हो, हमारी जो युवा पीढ़ी है, विशेषकर ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच जो उम्र होती है, 20 से 23 साल के बीच, मुझे लगता है कि इस उम्र में लोगों के मेंटल हेल्थ में मेंटल स्टेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी नाजुक होती, काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। और उस वक्त में, ऐसा वक्त जब हम कमरों में कैद थे, तो उससे आपने ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो, कुछ स्टडी किया हो, या आपने खुद में जो भी ऑब्ज़र्व किया हो वो आपसे हमसे साझा कर सके तो। आई फील कि एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली जब हमारा रूटीन टूटा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था और हम क्लूलेस रहते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ख़ुद को बिज़ी करना बहुत ज़रूरी था, और यही मैंने देखा कि इनिशियली जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, सबके लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि सब बिल्कुल क्लूलेस रह गए थे। बट जैसे जैसे टाइम बीता, हम लोग थोड़ा समझने लगे कि नहीं, हमें अपने आप को बिज़ी करना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में ख़ुद की मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और उसने काफ़ी हेल्प करा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बारे में हमें बताने के लिए। मेंटल हेल्थ चूँकि जो है काफ़ी गंभीर मुद्दा है, इस बारे में काफ़ी कम लोग बात करते हैं। कैंपस खुलने में उत्साह तो सभी को होता है, लेकिन इस दौरान किस तरीके से विशेषकर युवा वर्ग प्रभावित होता है, इसके बारे में काफ़ी कम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में काफ़ी ज़रूरत है चर्चा करने की, इस मुद्दे को उठाने की। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन शोएब के साथ मैं अंशु कुमारी।